NH टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त 2021 है। आज हम 18 अगस्त 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए बनाए हैं और साथ ही उसके और भी अन्य जानकारियाँ आपकी स्क्रीन पे उपलब्ध होगी, जिससे आप खुद स्वयं भी आपको उसे पढ़कर समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज से जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1, किस स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को 13 अगस्त 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। बढ़ते हैं इससे जुड़ी जानकारियों के लिए। यह केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। किसने किया है? आपके केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। साथ ही इसे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री के अनुसार 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कितने हिंदुस्तान में शुरू किए गए हैं? 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर ये शुरू किए गए हैं और यह 2 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी। पढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डैश के प्रकृति मनोहर शहर में पर्यटकों के लिए टॉय ट्रेन परियोजना की मंजूरी दी है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तवांग में। कहाँ दी है? तवांग में। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह शहर भारत चीन सीमा से 10,000 फीट की दूरी पर स्थित है। भारत चीन की सीमा से कितनी दूरी पर? ये 10,000 फीट की दूरी पर है। इस परियोजना में तवांग टाउनशिप में और उसके आसपास एक पर्यटक केंद्रित टॉय ट्रेन सेवा शामिल है, जिसमें फूड सेंटर होंगे, आपके फूड सेंटर, क्राफ्ट बाजार और अन्य सुविधाओं के साथ एक पार्क शामिल होगा। प्रस्ताव के अनुसार टॉय ट्रेन में कम से कम 3 बोगियां होंगी, जिनमें से प्रत्येक में 12 यात्रियों की क्षमता होगी। कितने यात्रियों की? 12 यात्रियों की। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे हम अपने नंबर 3, किस नगर निगम ने हाल ही में क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दिल्ली नगर निगम ने। उत्तर दिल्ली नगर निगम NDMC ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसका शुभारंभ 13 अगस्त 2021 को हुआ है। कब हुआ आपका? 13 अगस्त 2021 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम NDMC ने क्षेत्र में किसके लिए किया है? इसका शुभारंभ किया गया है कचरा संग्रह की शिकायतों को दर्ज करने में निवासियों को मदद करने के लिए क्लीन सिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही इसे उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने लॉन्च किया है। किसने किया? इसके मेयर वहाँ के राजा इकबाल सिंह ने लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को कचरा उठाने वाले वाहनों के GPS स्थान पर एक नज़र प्रदान करेगा, उनकी शिकायतें दर्ज करेगा और सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 4, हाल ही में खबरों में देखा गया कनत या करीज क्या है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जल परिवहन के लिए एक प्रणाली है। बढ़ते हैं इससे जुड़ी जानकारी के लिए। तो यह एक भूमिगत जल सेतु के माध्यम से एक जल भृत या पानी के कुएं से सतह तक पानी के परिवहन के लिए एक प्रणाली है। किसके लिए प्रणाली है आपकी? ये जल भृत या पानी के कुएं से सतह तक पानी के परिवहन की एक प्रणाली है। इसका निर्माण ईरान, इराक और कई अन्य समाजों में किया गया है। ये खबरों में क्यों है? तो ये जान लेते हैं खबरों में क्यों है। तो तालिबान काबुल से आगे निकलने के लिए तैयार है, लेकिन एक विशेषज्ञ का मानना है कि वह अफगानिस्तान में भूमिगत जल संचयन की सदियों पुरानी करेज प्रणाली को छोड़ देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, किस मंत्रालय ने समाज का दूसरा चरण शुरू किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ।
संवाद का दूसरा चरण कमजोर परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए समर्थन, वकालत और मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप शुरू किया है। किसके लिए किया गया आपका? कमजोर परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए समर्थन, वकालत और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हस्तक्षेप शुरू किया गया है। संवाद बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। संवाद के 1 वर्ष पूरा होने के बाद दूसरा चरण शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। नंबर 6, हाल ही में किस संगठन ने SAGU नामक एक सलाहकार समूह का गठन किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन है आपका ये? WHO। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। WHO ने एक नया सलाहकार समूह बनाया है जिसका नाम नोवेल रोगजनकों की उत्पत्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या SAGO है। SAGO भविष्य महामारी की क्षमता वाले उभरते रोगजनकों के उद्भव का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेगा और WHO को इस संबंध में विकास की सलाह देगा। WHO ने सदस्य देशों से सागो को नामांकन करने के लिए खुला आह्वान किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नंबर 7, हाल ही में किस आर्द्रभूमि वेटलैंड को रामसर सूची में जोड़ा गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? थोल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात, जो है गुजरात में है, उसको जोड़ा गया है। वाधवान आर्द्रभूमि, जो ये भी गुजरात में आपकी। बिंदवास वन्य जीव अभयारण्य, ये हरियाणा में है आपका। आइए जानते हैं इन स्थलों से जुड़ी जानकारियों को। तो इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि दर्जा प्राप्त है। ये स्थल हैं वाधवान आर्द्रभूमि गुजरात, बिंदवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा, थोलजी वन्य जीव अभयारण्य गुजरात और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। ये 4 आपके शामिल हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे हम। नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर एग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। क्या करता है ये? पाठ्यक्रम प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान NISD की एक पहल है। किसकी पहल है आपकी? ये NISD की, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान की एक पहल है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा को प्रायः राज्य और नागरिक समाज दोनों द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के रूप में समझा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। नंबर 9, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह बीज स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। किसने किया आपका? ये ओडिशा ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये भी आपको याद रखने वाली बात आ गई इसमें कि मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ने घोषणा की कि राज्य में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा। 3.5 करोड़ कराया जाएगा। और राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहले के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपए, कितना? महिलाएं सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज का लाभ भी उठा सकती हैं। परिवार के अन्य सदस्य को प्रत्येक को 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन पे। नंबर 10, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM में सभी रिक्त पदों पर व्यक्ति को नामित करने का निर्देश दिया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय ने। किसने दिया है आपको? ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है। आइए जानते हैं ये क्यों दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा
कि आयोग कुशलतापूर्वक कार्य करे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम NCM 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्यों को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 11। इसमें हमारा दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। आप जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी है, राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का शहादत दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा। क्रांतिवीर संगोली की बात करें तो क्रांतिवीर संगोली रायन्ना 1798 से 1831 तक रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से जंग लड़ी थी। अंग्रेज शासकों द्वारा उन्हें वर्ष 1831 में बेलगावी जिले के नदगढ़ के पास बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 लाख करोड़ रुपए की। कितने की? आपकी 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। हम जानते हैं इस पहल से जुड़े, तो इस पहल से भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी ये, और यह बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 13। वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। यह जनजातीय स्वयं सहायता समूह SHG का गठन करने, किसका? स्वयं सहायता समूह SHG का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों से मजबूत करने हेतु बाजार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है आपका? ये आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आपका। यह पहल वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करती है। किसको लक्षित करती है? आपकी आजीविका सृजन को लक्षित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। कौन सा भारतीय अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा एम्स न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा आपका? एम्स न्यू दिल्ली। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसके लिए एम्स ने दिल्ली फायर सर्विस DF के साथ गठजोड़ किया। किसके साथ किया है? दिल्ली फायर सर्विस DF के साथ एक गठजोड़ किया है। यह आग की आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बने फायर स्टेशन का बुनियादी ढांचा एम्स द्वारा विकसित किया जाएगा, जबकि दमकल उपकरण और जनशक्ति का प्रबंधन DFC द्वारा किया जाएगा। अगर DFC की बात करें, किसकी? DFS की बात करें तो DFS कुल 71 दमकल केंद्र और 3280 अग्निशमकों सहित 3616 कर्मियों के साथ DFC एक वर्ष में औसतन लगभग 22,000 आग, फायर और बचाव रेस्क्यू कॉलों में भाग लेता है। कितने? 22,000 आग कॉलों में भाग लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में अपने, नंबर 15। किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ने की है। किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़ ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। आइए जानते हैं और इससे जुड़ी जानकारी हम। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की हैं। साथ में कितने बनेगी? 4 जिलों के साथ साथ 18 नई तहसीलें भी बनाने की घोषणा की गई है। अब बात करें 4 जिले कौन से हैं, तो ये 4 जिले हमारे
मोहला मानपुर, सारगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़। राज्य में प्रशासनिक जिलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? इससे 32 हो गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उद्यान विकसित भी किया जाएगा। किसके लिए? महिलाओं के लिए उद्यान विकसित किया जाएगा, जिसे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। अब जानते हैं मिनी माता कौन है? तो मिनी माता जो है पार्क का नाम 1952 में चुनी गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी? ये पहली महिला सांसद थी। मिनी मीता के नाम पर रखा गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम अपने नंबर 16। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्रेस्ट जीन बैंक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। आइए जानते हैं इसे कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन? हमारे कृषि और केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे? पूसा में नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। साथ ही रिफ्रेश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है। किसकी? जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए हमें बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप हमारा कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।